नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनावी नतीजों के बाद जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा पर मुहर लगा दी। इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 48 सीटें मिली तो वही कांग्रेस 37 सीटों पर ही रुक गई। इसके बाद इनेलो पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटें और 3 सीटों पर निर्दलीयों की रेलगाड़ी जो है सरपट दौड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अब विस्तार से चर्चा करेंगे उन नेताओं को लेकर, उन बड़े चेहरों को लेकर, उन बड़े नामी ग्रामी नेताओं को लेकर जो अपने आप में दिग्गज कहलाते हैं लेकिन अपने घर में ही मात खा गए, अपने घर में ही मार खा गए, अपने ही घर में हार का शिकार हो गए। यानी कि वो नेता जिनके ऊपर जनता जनार्दन ने, हरियाणा प्रदेश ने काटा मार दिया, जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया और इस बार जनता के अस्वीकार करने से, जनता के अनदेखा करने से उनको बुरी और करारी हार का शिकार होना पड़ा, सामना करना पड़ा। इस सूची में बीजेपी के मंत्री भी शामिल हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं, कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। तो वही हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़े अनेक बड़े राजनीतिक चेहरों को लेकर चर्चा करेंगे जो इस विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद हार का शिकार हो गए। सबसे पहला नाम इस सूची में आता है इनेलो प्रमुख अभय चौटाला का। इलाहाबाद यानी कि उनकी पैतृक सीट, अपने घर में ही कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल से करीब 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। ऐसा पहली बार हुआ कि इलाहाबाद सीट के ऊपर जब से चौटाला परिवार सक्रिय हुआ है तब से कोई दूसरा दल जीत पाया। लेकिन इस बार अभय सिंह चौटाला भरत सिंह बेनीवाल से, कांग्रेस पार्टी से अपने घर में ही, अपनी पैतृक सीट पर ही मात खा गए। जनता ने उनको जो है ठिकाने लगा दिया। इसके बाद बात करेंगे दूसरे बड़े नाम की। वो नाम आता है चौटाला परिवार से ही जुड़ा हुआ रणजीत चौटाला। रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री सरकार में रह चुके, बीजेपी के सांसद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी हिसार लोकसभा सीट से लड़े। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो ऐसे में पार्टी छोड़ दी, बगावत कर दी, निर्दलीय फिर जो है रानिया से चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन रणजीत चौटाला को भी 2019 की तरह जीत नहीं मिली, बल्कि इस बार उनको हार का शिकार होना पड़ा। और इस बार रानिया सीट पर रणजीत चौटाला के पोते ने, यानी कि अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने ही, इनेलो पार्टी के प्रत्याशी ने ही रणजीत चौटाला की खाट खड़ी कर दी, रणजीत चौटाला को ठिकाने लगा दिया, कोने में लगा दिया। इसके बाद बात करेंगे और आपको बता दें कि रणजीत चौटाला की हार करीब 7513 7,513 वोटों से रानिया सीट पर हुई है। इसके बाद बात करेंगे बिश्नोई परिवार की, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने बिश्नोई परिवार का किला भेद दिया है। अभेद किला जो बिश्नोई परिवार का बोला जाता है, 56 सालों के बाद वो किला ढह चुका है, वो गढ़ टूट चुका है। हम बात करें आदमपुर सीट की, जहां से चौधरी भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में थे भाजपा की तरफ से। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस प्रत्याशी से भव्य बिश्नोई मात खा गए और 56 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने, किसी अन्य दल ने बाजी मार ली। ऐसे में कहीं ना कहीं 56 साल के बाद बिश्नोई परिवार का अभेद किला टूट गया, वो गढ़ टूट गया, वो किला ढह गया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मात्र 1268 यानी कि 1268 वोटों से भव्य बिश्नोई को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके बाद बात करेंगे नारनौद विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे कैप्टन अभिमन्यु लगातार दूसरी बार हार का शिकार हो गए और इस बार कैप्टन अभिमन्यु को 12,578 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि नारनौद की जनता ने 2019 के चुनाव के बाद 2024 के इस विधानसभा चुनाव में भी कैप्टन अभिमन्यु को नकार दिया, स्वीकार नहीं किया और कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु को
ठिकाने लगा दिया। जस्सी पेटवार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 12,578 वोटों से नारनौल सीट से बाजी मार ली, गढ़ जीत लिया। ऐसे में बात करें आगे, तो आगे नंबर आता है बीजेपी के मंत्री रहे असीम गोयल का। अंबाला कैंट सीट से पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जनता ने इनको भी ठिकाने लगा दिया, जनता ने इनको भी स्वीकार नहीं किया। और अंबाला सिटी सीट के ऊपर असीम गोयल को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह ने लगभग 11,131 वोटों से चुनावी मैदान में मात दे दी, हरा दिया। इसके बाद बात करें बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज नेता पूर्व मंत्री की, ओम प्रकाश धनखड़ बादली से लगातार दूसरी बार हार का शिकार हो गए और लगातार दूसरी बार ही बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स ने ओम प्रकाश धनखड़ को करारी मात दे दी। इस बार के चुनाव में भी ओम प्रकाश धनखड़ लगभग 16,820 वोटों से चुनाव हार गए, यानी कि बादली से लगातार दूसरी बार अपनी किरकिरी ओम प्रकाश धनखड़ ने चुनाव में करवा ली है। 16,820 वोटों के एक बड़े अंतर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स ने ओम प्रकाश धनखड़ को मात दे दी, पछाड़ दिया, धोबी पछाड़ दी। आगे बात करें सिरसा विधानसभा सीट की, जहां से हलोपा और इनेलो के साझा उम्मीदवार गोपाल कांडा को कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने मात दे दी। सिरसा सीट जो कि गोपाल कांडा का गढ़ बोला जाता है, कांडा बंधुओं का गढ़ माना जाता है, पिछले कई कार्यकाल से कांडा बंधु यहां पर एक्टिव हैं और उनका अच्छा खासा वर्चस्व, अच्छा खासा दबदबा भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने लगभग 7,234 यानी कि 7,234 वोटों से हलोपा पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को चुनावी मैदान में मात दे दी, पटकनी दे दी। हालांकि आपको बता दें कि इस सीट के ऊपर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जरूर उतारा था, लेकिन उसका नामांकन है वो वापस करवा दिया गया, क्योंकि गोपाल कांडा लंबे समय से बीजेपी को समर्थन देते रहे हैं, वो भी निस्वार्थ यानी कि बिना किसी मांग के। ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल कांडा के सामने भाजपा ने कैंडिडेट जरूर उतारा, लेकिन उसको चुनावी मैदान से हटा दिया। यानी कि बीजेपी, इनेलो और हलोपा पार्टी मिलकर गोपाल कांडा को चुनाव लड़वा रहे थे सिरसा सीट पर, तो वहीं उनके सामने गोकुल सेतिया कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और गोकुल सेतिया कहीं ना कहीं अकेले कांडा पर ही नहीं, इनेलो पार्टी पर, हलोपा पार्टी पर और साथ में बीजेपी पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे दुष्यंत चौटाला की। हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके और उचाना कला सीट के ऊपर इस बार दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रहे। यानी कि 2019 के चुनाव में जिस दुष्यंत चौटाला की नई नवेली पार्टी जेजेपी ने 10 विधानसभा सीटें जीत ली थी, इस बार जेजेपी का हरियाणा प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, जड़ से खात्मा हो गया और खुद पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला भी उचाना कला सीट से अपनी जमानत बचाने में, इज्जत बचाने में विफल रहे, नाकाम रहे। दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट पर लगभग 41,000 वोटों से मात खा गए, हार का शिकार हो गए। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ही नहीं बल्कि उचाना कला सीट के ऊपर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह को भी मात दे दी। मात्र 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह हार गए विधानसभा चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी ने 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह को भी उचाना कला सीट से चुनाव के अंदर मात दे दी, पटकनी दे दी। ब्रिजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र डूमरखा के बेटे हैं, अपने बेटे को लोकसभा चुनाव में टिकट दिलवाने में विफल होने के बाद पुरजोर कोशिश करते हुए उचाना कला से विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाई, लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र डूमरखा का अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाने का यह प्रयास भी विफल रहा। वीरेंद्र डूमरखा और उनके बेटे के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, जो एक नेगेटिव माहौल देखने को मिला और कहीं ना कहीं खिलाफत जो जनता के द्वारा ब्रिजेंद्र सिंह की उचाना कला सीट पर, उनके अपने घर में, अपनी पैतृक सीट पर देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि दुष्यंत चौटाला जमानत बचाने में नाकाम रहे, तो वहीं ब्रिजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए, मात खा गए। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के अगले मंत्री की, जिनका नाम कमल गुप्ता है और हिसार से बीजेपी के
लगातार तीसरी बार प्रत्याशी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कमल गुप्ता जमानत बचाने में भी नाकाम रहे और हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि कमल गुप्ता 31,846 वोटों से चुनाव हार गए, यानी कि जो सावित्री जिंदल हैं उन्होंने कमल गुप्ता के सामने 31,846 वोटों के एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की, या फिर यूं कहें कि एक बड़े मार्जिन के साथ कमल गुप्ता का हिसार सीट पर खात्मा कर दिया है, सफाया कर दिया है। कहीं ना कहीं कमल गुप्ता जो 2014 में हिसार से विधायक बने, 19 में विधायक बने और तीसरी बार फिर 24 में विधायक बनने की उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट लेकर जरूर उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा, कुछ लाभ नहीं मिल पाया। जिस तरीके से विरोधाभास कमल गुप्ता के प्रति हिसार में देखने को मिला, जो कमल गुप्ता के प्रति खिलाफत जनता के बीच देखने को मिली, उसके बाद नतीजा ये निकला कि सावित्री जिंदल निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान फतेह कर जाती हैं और कमल गुप्ता का सुपड़ा साफ हो जाता है। कमल गुप्ता की जमानत भी नहीं बच पाती है। आगे बात करें पंचकुला विधानसभा सीट की, जहां से विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता भी चुनावी मैदान में मात खा गए, मार खा गए और कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के भाई ने उनको चुनावी मैदान में हरा दिया, चुनाव हरा दिया। और ज्ञानचंद गुप्ता जो है पंचकुला सीट से इस बार 1997 यानी कि 1997 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद बात करेंगे चिरंजीवी राव की। चिरंजीवी राव जो कि कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कहीं ना कहीं 2019 में रेवाड़ी से विधायक भी चुने गए थे, लेकिन इस बार चुनाव में चिरंजीवी राव के सामने बीजेपी से लक्ष्मण यादव, जो खुद भी कोसली से 2019 में विधायक रह चुके और आमने सामने दोनों विधायक थे, दोनों विधायकों का चुनाव ऐसा तुला कि अंत तक जाते जाते बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव ने चिरंजीवी राव को, कैप्टन अजय यादव के बेटे को 28,769 वोटों से चुनाव में मात दे दी, पटकनी दे दी, हरा दिया। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के चौधरी उदय भान, जो कि होडल सीट से चुनाव हार गए। होडल सीट जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि यहां पर चौधरी उदय भान आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन चौधरी उदय भान जो है बीजेपी प्रत्याशी से 2595 यानी कि 2595 वोटों से चुनाव हार गए, मार खा गए, मात खा गए। इसके बाद बात करेंगे रतिया सीट की, जहां से बीजेपी ने सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उनकी इच्छा भी चुनाव लड़ने की थी और टिकट को लेकर पूरी जोर आजमाइश भी उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक की थी, जिसके चलते ही उनको टिकट मिल भी गई। लेकिन नतीजा ये रहा, लोकसभा चुनाव में पत्ता कटने के बाद अब विधानसभा चुनाव में जनता ने, रतिया के लोगों ने, रतिया के वोटर ने सुनीता दुग्गल का पत्ता काट दिया, सफाया कर दिया और यहां से कांग्रेस ने बाजी मार ली। सुनीता दुग्गल जो है 21,442 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के एक और मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो 2014-2019 लगातार 2 चुनाव जीते जगाधरी विधानसभा सीट से। इस बार भी भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस के अकरम खान ने उनको धोबी पछाड़ दी और ऐसा चुनाव तुला कि अंत तक जाते जाते कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान ने 6,868 वोटों से चुनाव जीत गए, यानी कि जगाधरी सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे मंत्री कंवरपाल गुर्जर 6,868 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के एक और मंत्री अभय यादव की। नांगल चौधरी से लगातार तीसरी बार भाजपा की टिकट मिली, 2 बार लगातार विधायक रह भी चुके और तीसरी बार कहीं ना कहीं जनता जनार्दन ने अभय यादव को भी दिन में तारे दिखा दिए। अभय यादव इस बार 6,930 वोटों से चुनाव हार गए। हालांकि नायब सैनिक के कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा, लाभ नांगल चौधरी सीट पर अभय यादव को नहीं मिल पाया और अंततः नतीजा यह रहा कि तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद अभय यादव हार का शिकार हो गए। जीत की हैट्रिक लगाने में भाजपा की तरह सरकार में दोबारा सत्ता में आने में नाकाम रहे और कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने उनको चुनावी मैदान में मात दे दी। इसके बाद बात करें बीजेपी के एक और मंत्री संजय सिंह की। संजय सिंह जो कि 2019 में सोहना से विधायक चुने गए थे और कहीं ना कहीं नायब सैनिक के कैबिनेट में उनको जगह भी मिली, यानी कि मंत्री बनाया गया। और संजय सिंह इस बार सोहना से टिकट कटने के बाद उनको नू से
चुनावी मैदान में उतारा और वहां पर अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रहे। यानी कि बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की बात की जाए तो संजय सिंह जो मंत्री रहे सरकार में, उनकी सबसे बुरी, सबसे करारी, सबसे जिल्लत भरी और सबसे बड़ी हार रही है। यानी कि संजय सिंह जमानत नहीं बचा पाए और करीब 75,931 वोटों से नूंह विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए कांग्रेस प्रत्याशी से। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि नूंह सीट के ऊपर संजय सिंह चुनावी मैदान में जरूर उतरे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने में, लाज बचाने में भी नाकाम रहे। मंत्री जरूर रहे कुछ समय तक, नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं उनको स्थान जरूर मिला, लेकिन उसका कुछ फायदा इस बार के चुनाव में उनको नहीं मिल पाया। और नतीजा सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश में शायद ही किसी मंत्री की इससे बुरी और इससे बड़ी हार हुई हो जो संजय सिंह की हुई है, लगभग 75,931 वोटों से। इसके बाद बात करेंगे भाजपा के ही एक और मंत्री जो इस बार के चुनावी मैदान में मार खा गए, जनता ने जिनको धूल चटा दी, कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने जिनको थानेसर विधानसभा सीट से पटकनी दे दी। हम बात करें सुभाष सुधा की, नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, लेकिन इस बार 2 बार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार थानेसर विधानसभा सीट पर मार खा गए, मात खा गए। सुभाष सुधा 3,243 वोटों से चुनाव हार गए। 2014 में भी थानेसर से भाजपा विधायक चुने गए थे सुभाष सुधा, 19 में भी सुभाष सुधा ही थानेसर से विधायक चुने गए थे और अब तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का इरादा लेकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जनता ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया और 3,243 वोटों से सुभाष सुधा चुनाव हार गए। ये वो बड़े नेता, ये वो बड़े चेहरे, ये वो दिग्गज नेता जिनको जनता ने धूल चटा दी, दिन में तारे दिखा दिए। कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री तक रह चुके, लेकिन तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे और जनता ने उनको आईना दिखा दिया। वोटर्स ने इन नेताओं को कहीं ना कहीं आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर लापटका और अनेक सीटों पर जहां पर ये बड़े चेहरे, बड़े नेता, दिग्गज नेता हारे हैं, वहां पर कांग्रेस का दबदबा इस बार कायम रहा है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? इन नेताओं को हराना या फिर इन नेताओं की हार के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।